इफ़ यू आर सीरियस अबाउट जेई नीट प्रिपरेशन तो तुम्हें ना ये बात ज़रूर सुननी चाहिए जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैं हूँ कौन? मैं हूँ भरत। आई एम फ्रॉम एनआईटी रायपुर। और मैं अभी जितनी भी बातें बताऊँगा ना इस वीडियो में, देखो सिंपल सी बात है, मैं काफ़ी डिटेलिंग में बताने वाला हूँ और इसको अप्लाई करके एक बार ज़रूर देखना, ठीक है? क्योंकि ये वो कॉमन बातें नहीं है जो सब बताते हैं अपने वीडियोस में कि हाँ मॉक टेस्ट दे दो, ये कर लो, इतने घंटे पढ़ो, वो करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही प्रिसाइज बात है। ओह भाई साहब, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, आजकल थोड़ा जिम विम ज़्यादा हो रहा है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। मेरे को पता है तुम कैमरा के उस पार जाके कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। हाँ, तो बैक टू वीडियो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार देखो, इस वीडियो में ना मैं बहुत ही डिटेलिंग में एक बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें ना अपने प्रिपरेशन के टाइम बहुत काम आने वाली। देखो सिंपल सी बात है कि हम अपने प्रिपरेशन के टाइम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? हम होते हैं डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सब चीज़ें ना हमारे ऊपर हावी हो रही होती है उस समय, है ना? तो इसको सुधारने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैंने अपने टाइम पे बहुत ही अच्छे से यूज़ किया था, ठीक है? और ये चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से अप्लाई की है और उसके बावजूद मैंने इसका नतीजा देखा है कि कितना अच्छा नतीजा आता है। तुम देख जानते हो, अभी मैं एनआईटी रायपुर में पढ़ रहा हूँ, तो ऑफकोर्स ही बात है, इसका नतीजा सही निकला है। तो देखो, ये जो डिप्रेशन और एनजाइटी और ये सारी चीज़ें होती है ना, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हम बर्नआउट फील करते हैं, ये सब बात की बातें हैं, ठीक है? सबसे पहली बात आती है तुम्हारी सेल्फ इमेज। हाँ, इस पूरे वीडियो का एक मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कैसे तुम अपनी सेल्फ इमेज को पहचानोगे और कैसे तुम उसको सुधारोगे। देखो सेल्फ इमेज क्या होती है, पहले सिंपल सी बात बताते रहो। सेल्फ इमेज वो होती है, हिंदी में जैसे हम कहते हैं हमारा खुद का सेल्फ, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको, अपना आईना देखना कि तुम्हारे खुद का चरित्र कैसा है, तुम खुद के बारे में सोचते कैसा हो, ठीक है? तो सेल्फ इमेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारे जेई नीट जर्नी में खास करके, ठीक है? अगर अपने आप को ये सोचते होगे कि भाई मैं तो भैया मैं तो हूँ लुल सा बच्चा, ठीक है, मेरे से ना ही पढ़ाई होती है, मैं बचपन में भी फेल होता था, अभी भी फेल होऊंगा, तो भाई ऑफकोर्स ये बात है, तू कितना भी पढ़ ले, तू कुछ भी कर ले, तू फेल ही होगा, ठीक है? और जहाँ बात आती है सेल्फ इमेज पॉजिटिव रहने की, अगर तुम्हारा सेल्फ इमेज बहुत ही अच्छा है कि मान लो तुम 24 घंटे पहले पढ़ते नहीं थे लेकिन अब तुम्हें पता है कि हाँ तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, तुम अपना 100% देने को रेडी हो, तुम्हारा सेल्फ इमेज बहुत अच्छा है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो तुम कर लोगे, ठीक है? ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है, तुम बहुत जगह देखे भी होगे कि जो बच्चे पहले एवरेज होते हैं ना, कई बार वो जेई नीट में आके ना टॉप मार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ इमेज अच्छा होता है, ठीक है? तो सारी बातें ना घुमा फिरा के आती है कि तुम्हारा सेल्फ इमेज तुम्हारे को लेके कैसा है और सेल्फ इमेज कैसे अच्छा बनाते हैं और कैसे वो सेल्फ इमेज तुम्हारी पूरे करियर को ही, पूरे जेई नीट करियर जितनी भी चीज़ें हैं ना तुम्हारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तुम ये तो समझ गए कि सेल्फ इमेज होता क्या है भैया, समझ गए। सेल्फ इमेज वो चीज़ है जिसके बदौलत अगर आप फेलियर भी हो, आप अगर डिप्रेशन में भी हो, आप अगर एनजाइटी में भी हो, आपको कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है, आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव थिंकिंग लगते हो कि मैं कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इतने क्वेश्चन से लगा सकता हूँ, मैं मॉक टेस्ट में अच्छा ला सकता हूँ, मैं जेई नीट क्लियर कर सकता हूँ, मैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, जो विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना तुम, जो सेल्फ इमेज है तुम्हारी, अगर वो अच्छी है तो तुम कर लोगे, ठीक है? अब इसको सुधारते कैसे? एक बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, ये मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था। जैसे कि मान लो मैं स्टोरी के थ्रू बता रहा हूँ कि मैं अपना कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ठीक है? मान लो मेरा एक हफ्ते बाद मॉक टेस्ट है, तो मैं क्या करता था, अपना पहले ना विजुअलाइज कर लेता था कि भाई मैं बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा टॉपर बच्चा नहीं था, मैं बहुत ही डफर बच्चा था। मैंने 11th वेस्ट की थी, मैंने 12th भी ऑलमोस्ट वेस्ट कर दी थी, ठीक है? और ड्रॉप ईयर में आके मेरे को थोड़ी बहुत अकल आई थी, ठीक है? तभी जाके मैं एनआईटी रायपुर में हूँ। एनआईटी रायपुर में आने से जस्ट पहले, जो मैं 6 महीने पहले थे ना, जो ड्रॉप ईयर के, मेरे को तभी ये सब चीज़ें पता चली थी। काश मैं ये चीज़ 11th 12th में अप्लाई कर रहा होता। बट देखो क्या चीज़ है कि तुम्हें एक चीज़ यूज़ करनी है अपने जेई नीट प्रिपरेशन में, वो होती है विजुअलाइजेशन। अब तुम बोलोगे भैया क्या, ये विजुअलाइजेशन क्या होता है? लोग बोलते हैं ये पढ़ो, ये बुक करो, वो करो, आप बोल रहे हो विजुअलाइजेशन करो। देखो मैं मान रहा हूँ तुम्हें बहुत अजीब बातें लग रहा है, क्या भैया ऐसे स्कार्फ पहन के, क्या कहते हैं इसको, मफलर वगैरह पहन के ये बनियान में बैठ गए, ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें ये नहीं बताना मेरा आउटफिट कैसा है, वो यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं बनियान में बैठ गया हूँ वीडियो बनाने, ठीक है? देख ही रहोगे पसीना वसीना थोड़ा बहुत आ रहा है, बाल भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब वो सब छोड़ो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैं इतना अलग हट के एडवाइस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ कोई बता नहीं रहा है, ठीक है? ये चीज़ अप्लाई करके देखो, तुम मेरी बात मानो, बहुत काम आती है, ठीक है? ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़, ये जो बुक रखी है ना मेरे सामने, साइबर साइकोनेटिक्स करके, जो को दिखा रहा हूँ, ये वाली बुक, द साइको 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 साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉर्ट्स, ठीक है? ये वाली जो बुक दिख रही है, साइबर साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉर्ट्स,
ये वाली बुक में ये चीज़ें लिखी है, ठीक है, ये एक डॉक्टर ने लिखी है, एक सर्जन ने लिखी है, ये कोई आम बुक नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूँ, समझो इस बात को, कि ये बुक में जो लिखा है ना वो एकदम सच लिखा है, और इसी बात को अप्लाई करके, ठीक है, ये चीज़ें मैंने कहीं से सीखी थी, वही चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 मैंने ये अप्लाई करना चालू किया और मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ना चालू हो गए। तो वो छोड़ो, थोड़ा भटक गया था। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं अपनी कहानी बता रहा था, स्टोरी बता रहा था। कब? जब मैं मॉक टेस्ट दिया करता था। देखो, जब भी मेरा मॉक टेस्ट होता था ना, तो मैं क्या करता था, सिंपल सी बात है यार, मैं विजुअलाइज करता था, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन को। किसको? एंड डेस्टिनेशन को। ये नहीं कि स्ट्रगल को विजुअलाइज कर रहा हूँ कि भाई मैं अभी जाऊँगा, इतना क्वेश्चंस करना है, ये क्वेश्चंस पढ़ना है, मेरे को ये चैप्टर करना है, पूरा दिन मतलब इतना पढ़ना है, ये विजुअलाइज नहीं कर रहा था मैं करता था एंड डे को, एंड रिजल्ट को विजुअलाइज, ठीक है। तो यार तुम सीधे क्या करोगे, एंड डे को या फिर एंड मौके को, या जो रिजल्ट तुम्हें चाहिए उसको विजुअलाइज करोगे। कैसे? जैसे कि मैं सोचता था कि सीधे मैं मॉक टेस्ट में इतने में से इतने नंबर आएंगे मेरे, ठीक। मान लो मेरा 300 नंबर का मॉक टेस्ट हो रहा है, तो मैं 150 नंबर सोच के जाता था कि यार 150 तो आएंगे 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 आएंगे, ये पूरे हफ्ते भर में प्रिपरेशन करते समय सोचते हुए जाता था, ठीक है। और एंड में पता है विजुअलाइज करने का क्या फ़ायदा होता है, वो चीज़ एक्चुअल में हो जाती है, ठीक है। तुमने सुना होगा ना, वो थोड़ा होता है नहीं, ये मैजिकल चीज़ है कि लोग विजुअलाइज करते हैं, एकदम एकदम वो हो जाता है। तुम समझोगे नहीं, बट ये बहुत ट्रू चीज़ है, ठीक है। तुम कभी भी अगर नेगेटिव विजुअलाइजेशन करोगे ना, तो तुम्हारे साथ नेगेटिव ही होगा। तुम सोचोगे 150 तो छोड़ो, मेरे तो 50 नंबर भी नहीं आने वाले, ठीक। तो जेन्युइनली तेरे 50 नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझ कि तेरे को 150 नंबर जो है ना, वो लाने के लिए पहले तेरे को अपने मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, तेरे को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैं लाने के काबिल हूँ, मैं ला सकता हूँ, ठीक है। देखो, जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो हार्मोन्स होते हैं, जो एड्रेनलिन होता है, वो सब ना स्पाइक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हम अच्छी चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, हमें एंड गोल ऐसा विजुअलाइज करें जो हमें चाहिए, ठीक है। तो बॉडी ना हमें एक साइन देता है कि तुम और मेहनत करो, और मोटिवेशन आता है अंदर से, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन का एक मतलब बॉडी पे भी बहुत अलग असर होता है, सिर्फ माइंड पे नहीं होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग को लो तुम हल्के में तो मत ही लो, पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है। और पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी रखो कि भाई एंड डेस्टिनेशन सीधे विजुअलाइज करो, ये नहीं कि जो स्ट्रगल्स है तुम उसको विजुअलाइज किए जा रहे हो, ठीक है। मैं जैसे तुम्हें बताया ना कि मॉक टेस्ट देता था मैं, तो मॉक टेस्ट को एट दी एंड क्या मार्क्स आने वाले मैं सीधे वो विजुअलाइज करता था, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो दिन में, तो तुम सीधे डे के एंड में विजुअलाइज करो। मैं जैसे तुम्हें एक हैबिट बताया था ना कि हैबिट चार्ट बनाया करो, उसमें अपना दिन का क्वेश्चंस लिखा करो, कितने क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। तो उसमें तुम सीधे ये करो कि भाई मैं आज 150 क्वेश्चन करने थे, मैंने 150 क्वेश्चन किए, मेरे को 200 क्वेश्चन करने थे, मैंने 200 क्वेश्चन कर लिए। ये विजुअलाइज करते हुए पूरे दिन में चलो, ठीक है। अगर तुम विजुअलाइज करोगे ना, तो तुम 90% 80% टास्क ना पूरा कंप्लीट कर ही लेते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। अपने माइंड को हमें तब पॉजिटिव रखो भाई। देखो, अगर नेगेटिव रखोगे, सिंपल सी बात है, ये चीज़ तुम्हें तो कुछ सर्व कर नहीं रही है, ठीक है, और ना ही किसी और को कर रही है, तो इसमें लूज लूज सिचुएशन है। और पॉजिटिव थिंकिंग का फायदा तो सोचो, तुम्हारा माइंड अच्छा रहेगा, तुम पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। और बाई चांस क्या हुआ, अगर कुछ ना भी हुआ तो वो भी तो तुम्हारा माइंड पॉजिटिव है ना। और अगर ना हुआ या फिर हो गया, तो सोचो भाई तुम्हारे 150-200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद 300 में तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, अगर तुम विजुअलाइज अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बात समझो भाई, औकात के बाहर विजुअलाइजेशन नहीं करनी है, ठीक है, कि एकदम 300 में से 300 आ जाएंगे। थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच करो, ठीक है। जितनी तुम्हारी मेहनत है, तुम जानते हो कि मैं इतना अचीव कर सकता हूँ इस हफ्ते में, इस महीने में, उस लेवल का विजुअलाइजेशन करो। एकदम आउट ऑफ बाउंड्रीज गोल सेट नहीं कर देना कि भाई मैं तो कल ही बिलियनर बन जाऊंगा, मैं तो कल ही IIT बॉम्बे में CS लेके बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, मतलब थोड़ा समझदार बनो। तुम JEE नीट के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई सिंपल सी बात है, एक एम बनाओ, एक गोल बनाओ, उसको एंड जो रिजल्ट है ना उसको विजुअलाइज करो, ठीक है। विजुअलाइजेशन को हल्के में मत लो। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम पे यूज़ किया था। ये कोई आम बुक नहीं है, ये साइको साइबरनेटिक्स करके जो बुक है, ये किसी डॉक्टर ने लिखी है। वो भी आम डॉक्टर नहीं, बहुत फेमस डॉक्टर थे, जो एक सर्जन थे, उन्होंने लिखी है, ठीक है। और इस पूरी बुक में बस यही बोला है कि विजुअलाइजेशन की पावर को हल्के में मत लो, ठीक है। तुम्हें ना एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, ताकि तुम्हें इस बात का ना विश्वास और हो जाए, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ ये बातों में विश्वास करना इतना हाइपोथेटिकल है कि भैया क्या हवा हवा में बातें कर रहे हो, बट तुम सोचो, तुम पढ़ते रहे हो, अपना 101% दे रहे हो, 24-24 घंटे पढ़ रहे हो, अपना दिन का फुल डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अगर ये चीज़ें तुम और प्रैक्टिस कर लिए ना, विजुअलाइजेशन, और जो मैं अपनी चैनल पर कभी कभार प्रीच करते रहता हूँ कि मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, ठीक है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, ये सारी चीज़ें तुमने और अप्लाई करना चालू कर दिया ना, तो ये
चैनल के थ्रू मैं बता रहा हूँ तुम्हें इतना फ़ायदा होगा ना, जितना फ़ायदा ले सकते हो ना उठा लो भाई। एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या जा रहा है, मैराथन है ना भाई, मैराथन है ये, एक कोई स्प्रिंट तो है नहीं, तो तुम्हारे पास टाइम की तो कोई कमी है नहीं। तो ये चीज़ें मेरी एक बार ट्राई करके देखो, और फ़र्क ना दिखे तो आके मेरे को बोलना, ठीक है, एक बार ट्राई करो। तो मैं एक्सपेरिमेंट बताने वाला था, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, बास्केटबॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने दो टीम चुनी थी, ठीक है। एक टीम थी जो फिजिकली प्रैक्टिस करने वाली थी बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर, बास्केट कर करके, ठीक है। और एक टीम थी, टीम बी, एक टीम ए और टीम बी। टीम बी क्या थी, जो विजुअलाइज करती थी बस, कि विजुअलाइजेशन के थ्रू हाँ मेरे को बास्केट करना है, बैठ के पूरी टीम को विजुअलाइजेशन करवाया जा रहा था, ठीक है। और एक हफ्ते के बाद उन दोनों टीम, टीम ए और टीम बी का मैच होने वाला था। तो मैच में क्या लगता है किसने, कौन जीता होगा, किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा? मैं बताऊं, दोनों टीम का सेम परफॉर्मेंस था, दोनों टीम ने इक्वली स्कोर किया था और अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। वो टीम, जो टीम ए थी जिन्होंने पूरी अच्छे से प्रैक्टिस की थी, उन्होंने भी उतना ही अच्छा स्कोर किया जितना कि विजुअलाइजेशन करने वाली टीम ने किया था, ठीक है। तो बात को समझो, दोनों टीम का बराबर क्यों स्कोर था, या फिर बराबर परफॉर्मेंस क्यों था? क्योंकि उन दोनों ने वही चीज़ किया था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन का इक्वल इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे करियर पे, तुम्हारे काम पे, समझ रहे हो? तुम अगर विजुअलाइजेशन गलत तरीके से करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एंड रिजल्ट हमेशा विजुअलाइज करना है कि एंड में क्या होने वाला है, तुम्हें क्या आउटकम चाहिए, तुम्हें क्या रिजल्ट चाहिए, जो वो होता है ना स्ट्रगल्स, उसको विजुअलाइज नहीं करना है। तो ये बास्केटबॉल वाले एक्सपेरिमेंट तुम देख लेना, गूगल में जाके सर्च कर लेना। अभी मैं यहाँ पे क्या एडिट वेडिट इतना करता नहीं हूँ, रॉ वीडियोस होती है मेरी, ठीक है। तो तुम खुद जाके देख लेना कि भैया सच कह रहे कि नहीं। बास्केटबॉल एक्सपेरिमेंट नाम से है, ठीक, विजुअलाइजेशन वाला। दो टीम थी और दोनों का सेम परफॉर्मेंस आया था। और सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका तो मैंने बता दिया। और दूसरा तरीका ये है कि भाई तुम आउटकम दिखाओ। आउटकम्स कैसे लाओगे? तुम अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर्स ला रहे हो, तुम पढ़ाई में अपने आपको जो प्रॉमिस कर रहे हो, तुम अगर वो प्रॉमिस को पूरा कर रहे हो, तो तुम्हारे आउटकम्स भी तो अच्छे आएंगे ना। तुमने बोला आज मैंने 12 घंटा पढ़ना है, तुमने 12 घंटा पढ़ा, तो तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है ना, वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर होने लग जाएगी। वो एक टाइम बाद इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम्हें विजुअलाइजेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है ना, कि तुम जो बोलते हो तुम वो करते हो, वैसा रहेगा ना, तो अपने आप तुम्हारा जो मॉक टेस्ट में नंबर है, जेई नीट जो रैंक चाहिए ना, वो रैंक मिलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेल्फ इमेज को प्रायोरिटी दो, सेल्फ इमेज को इंप्रूव करो। कैसे करना है? विजुअलाइजेशन के थ्रू, और अपने आप को रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। कि भाई मैंने अगर बोला 12 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में अगर तुम कह रहे हो कि मैं इतना नंबर लाऊंगा, तो तुम ला रहे हो, तुम उतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उतने क्वेश्चंस की, ठीक है, डेली बेसिस पे, तब जाके तुम्हारा सेल्फ इमेज इंप्रूव होगा। और सेल्फ इमेज का डायरेक्ट कोरिलेशन किसके साथ है भाई? तुम्हारी रैंक के साथ, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज के साथ। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है ना, तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं तुम्हारे को जितनी भी फ्री एडवाइस है मैं वहाँ पे देने को तैयार हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है मैं बताऊँगा। मैं माई सेल्फ एज एन NITian, और मेरी काफ़ी सारी स्ट्रगल्स है, तुम्हें पता चलेगा, तुम वीडियोज़ देखो मेरे। तो एट दी एंड यार, एज ऑलवेज मेरे को पता है तू कर लेगा हीरो। जय श्री कृष्णा, ऑल दी बेस्ट।